बहुत पहले सुनहरे रेगिस्तान के बीच स्थित अलजहरा के खूबसूरत राज्य में जो नाम की एक दयालु और बहादुर राजकुमारी रहती थी। उसकी हरी आंखें करुणा से चमकती थीं और उसका हृदय राज्य को घेरे ओएसिस के पानी जैसा शुद्ध था। अलजहरा के लोग जो को उसकी बुद्धिमत्ता और राज्य के प्रति प्रेम के लिए बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक रहस्यमय यात्री एक प्राचीन किंवदंती की खबर लेकर महल के द्वार पर पहुंचा। उसने हवाओं के महान रेगिस्तान में छिपे एक गहने, जिसे डेजर्ट ज्वेल कहा जाता था, के बारे में बताया। इस गहने में अनंत समृद्धि लाने की शक्ति थी, लेकिन केवल शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही इसे पा सकता था। राज्य एक भयानक सूखे का सामना कर रहा था और पानी बहुत कम हो गया था। लोगों के कष्ट को जानकर राजकुमारी जो ने गहना खोजने की पेशकश की। उसके पिता राजा हिचकिचाए, लेकिन जानते थे कि उनकी बेटी कितनी मजबूत और दृढ़ है। उन्होंने उसे एक जादुई कंपास दिया जो उसे खजाने तक ले जाएगा। जो अपने वफादार घोड़े साबिर के साथ विशाल रेगिस्तान में निकल पड़ी। गर्मी भयंकर थी और हवा रात में अकेले भेड़िए की तरह हाहाकार कर रही थी, पर जो ने हार नहीं मानी। राज्य को बचाने का विचार उसे मजबूत बनाए रखा। जैसे वह चमकते कंपास का अनुसरण करती, रेत के सागर में अपना रास्ता बनाती। कई दिनों की यात्रा के बाद जो एक छोटे से नखलिस्तान गांव में पहुंची। गांव वालों ने खुले दिल से उसका स्वागत किया, भोजन और पानी दिया। उस शाम एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई। आप रेगिस्तान का मणि खोज रही हैं, है ना? उसने पूछा। जो ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे अपने लोगों को बचाना है। मणि वैसा नहीं जैसा दिखता, बुढ़िया ने चेताया। इसकी असली शक्ति सच्ची समृद्धि को समझने में है। यात्रा में इसे याद रखना। जो ने सोचा, अर्थ समझ न पाई। उसने धन्यवाद दिया और अगले दिन यात्रा जारी रखी। रेगिस्तान हर घंटे और कठिन होता गया, पर जो का ध्यान लक्ष्य पर टिका रहा। साबिर सदा वफादार तेजी से रेत के टीलों पर दौड़ता रहा। आखिरकार कई मुश्किल दिनों के बाद कंपास ने जो को रेत में आधे दबे प्राचीन खंडहरों तक पहुंचाया। चमकता कंपास एक छोटे साधारण से टीले की ओर इशारा कर रहा था। जो ने साबिर से उतरकर खुदाई करने के लिए घुटने टेक दिए। रेत में उसे एक छोटा साफ क्रिस्टल मिला। उलझन में उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया। तो क्या यही है वो महान रेगिस्तान का रत्न? अचानक हवा घूमने लगी और रेत से एक चमकता प्राणी उभरा। तुम रेगिस्तान के रत्न को क्यों खोज रही हो? आत्मा ने पूछा। जो ने ऊपर देखा, उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं इसे अपने राज्य के लिए खोज रही हूँ। हमारी धरती सूखी है, लोगों को जीने के लिए पानी चाहिए। आत्मा की आंखें नरम हुईं। रेगिस्तान का रत्न कोई धन का गहना नहीं है। इसकी शक्ति ज्ञान, एकता और करुणा से आती सच्ची समृद्धि के ज्ञान में है। इन शब्दों के साथ जो के हाथ में क्रिस्टल गर्म रोशनी से चमक उठा। उसे समझ आया कि रत्न का असली जादू धन देने में नहीं, बल्कि नेतृत्व और लोगों की देखभाल के सबक से। जो ने समझा कि सच्चा खजाना उसके राज्य की एकता की ताकत और उन्हें बुद्धिमानी से नेतृत्व करने की क्षमता थी। वो चमकते क्रिस्टल के साथ अलजहरा लौटी, जादुई रत्न नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रतीक के रूप में। उसने राज्य के श्रेष्ठ इंजीनियरों को बुलाया और उनकी मदद से सूखे में भी काम आने वाली नई जल प्रणालियां बनाई। उसके लोगों ने मिलकर काम किया और अलजहरा जो के बुद्धिमान नेतृत्व में फला फूला। अंत में राज्य को गहने के जादू की नहीं, बल्कि लोगों की एकता और राजकुमारी जो की दया के जादू की जरूरत थी। इस तरह डेजर्ट ज्वेल की किंवदंती जीवित रही, पर इसका सच्चा अर्थ जो द्वारा लाए गए ज्ञान से जुड़ गया।